पूरी इंडस्ट्री ट्विन सिलेंडर और मल्टी सिलेंडर के पीछे भाग रही थी, तब बीएसए ने कुछ अलग करके दिखाया। ये है बीएसए की स्क्रैम्बलर 650 और क्यों खास है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 45 bhp पावर, 55 Nm टॉर्क के साथ ये बाइक फिगर से ज्यादा अपनी स्टाइल के लिए जानी जाती है। और इसी के साथ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि स्क्रैम्बलर 650 क्यों खास है और आजकल बीएसए की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, तो पूरी वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं इंजन एंड परफॉर्मेंस की। यहाँ मिलता है आपको 652 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो लगभग 45 bhp और 55 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। लेकिन इस इंजन की असली ताकत पावर फिगर्स नहीं है, इसकी ताकत है इसका टॉर्क डिलीवरी। जैसे ही आप 3500 से 4000 आरपीएम के आसपास पहुंचते हैं, बाइक बहुत ही एफर्टलेस तरीके से पुल करना शुरू कर देती है। देखिए, अब क्योंकि यह एक बड़ा सिंगल सिलेंडर इंजन है, वाइब्रेशंस तो आएंगी। शहर में ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन 100 से 110 किलोमीटर पर आवर के ऊपर हाईवे पर वाइब्रेशंस नोटिसेबल हो जाती है। लंबे हाईवे राइड्स में बाइक उतनी रिलैक्स्ड महसूस नहीं होती जितनी ट्विन सिलेंडर मोटरसाइकिल्स होती है, और इसका एक कारण 5 स्पीड गियरबॉक्स भी है। अगर आपके लिए स्मूथ हाईवे क्रूजिंग प्रायोरिटी है तो ट्विन सिलेंडर ऑप्शन ज्यादा सूट कर सकते हैं। देखिए, अब सवाल आता है कि गोल्ड स्टार और स्क्रैम्बलर में फर्क क्या है। सबसे बड़ा बदलाव है व्हील सेटअप का। गोल्ड स्टार में 18 इंच फ्रंट व्हील था, जबकि स्क्रैम्बलर में 19 इंच फ्रंट व्हील मिलता है। सस्पेंशन ट्रेवल भी थोड़ा बढ़ाया गया है, यानी रफ रोड्स और ट्रेवल्स पर थोड़ी एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी मिल जाती है। लेकिन इसके साथ सीट हाइट भी बढ़ गई है। अब सीट हाइट 820 mm है। गोल्ड स्टार के मुकाबले यह काफी ज्यादा है। राइडिंग पोजीशन ओवरऑल कमांडिंग है, हैंडलबार पोजीशनिंग अच्छी है और बाइक पर बैठते ही बड़ा मोटरसाइकिल वाला एहसास आता है। हालांकि फुट पैक्स थोड़े ऊपर लगे हुए महसूस होते हैं, जिसकी वजह से लंबी राइड्स में कुछ राइडर्स को नी बेंड थोड़ा ज्यादा लग सकता है। लेकिन अगर आपकी हाइट 5'6" या 5'7" के आसपास है तो बाइक थोड़ी बड़ी महसूस हो सकती है। पेपर पर सीट हाइट कुछ और कहानी बताती है, लेकिन रियल वर्ल्ड में वेट और विड्थ दोनों महसूस होते हैं। यही वजह है कि कई राइडर्स को ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X मैनेज करना आसान लगता है, जबकि उसकी सीट हाइट टेक्निकली ज्यादा है। राइड क्वालिटी की बात करें तो स्क्रैम्बलर 650 स्टेबल और प्लांटेड महसूस होती है। स्टीयरिंग थोड़ा हैवी साइड पर है, लेकिन कॉन्फिडेंस अच्छा देती है। सबसे अच्छी बात यह है कि रियर सस्पेंशन को गोल्ड स्टार के मुकाबले काफी बेहतर ट्यून दिया गया है। गोल्ड स्टार में रियर सस्पेंशन काफी स्प्रिंगली फील करता है। यहाँ वह इशू काफी हद तक एड्रेस किया गया है। हालांकि सस्पेंशन अभी भी सेगमेंट बेस्ट नहीं कहा जा सकता। खराब सड़कों पर बहुत एग्रेसिव राइडिंग करने पर डैम्पिंग लिमिटेशंस महसूस हो जाती हैं। अब नाम स्क्रैम्बलर है तो ऑफ रोड की बात भी जरूरी है। क्या यह हार्डकोर ऑफ रोडर है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आपको कोई ट्रेल दिख जाए और आप एक्सप्लोर करना चाहें तो यह बाइक आपको निराश नहीं करेगी। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, टॉर्क भरपूर है, स्टैंडिंग एर्गोनॉमिक्स भी ठीक ठाक है। लेकिन सस्पेंशन ट्रेवल लिमिटेड है, इसलिए जंप या हार्ड ऑफ राइडिंग के लिए नहीं बनाया गया है। देखिए, फीचर्स की बात करें तो बाइक में राइडिंग मोड मिलते हैं। पावर मोड ऑन करने पर थ्रोटल रिस्पॉन्स थोड़ा शार्पर हो जाता है। कोई ड्रामेटिक बदलाव नहीं है, लेकिन फर्क महसूस होता है। ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है, हालांकि इसका कैलिब्रेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। सिस्टम इंटरवेंशन मौजूद है, लेकिन काफी लिमिटेड महसूस होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिकेटर लॉजिक भी बाइक से थोड़ा अलग लगता है। एक और कमी जो महसूस होती है वो गियर पोजीशन इंडिकेटर का ना होना। अब आते हैं डिजाइन पर। देखिए, ओवरऑल बाइक काफी स्टाइलिश लगती है। बड़ा फ्यूल टैंक, स्लिम रियर सेक्शन और अट्रैक्टिव एग्जॉस्ट इसे अच्छी रोड प्रेजेंस देते हैं। लेकिन फ्रंट सेक्शन थोड़ा बिजी और क्लटर्ड महसूस होता है। डुअल फेंडर सेटअप हर किसी को पसंद नहीं आएगा और इंडियन नंबर प्लेट प्लेसमेंट डिजाइन को थोड़ा खराब कर देती है। अगर रियर फेंडर वाला इंटरनेशनल सेटअप मिलता तो शायद ज्यादा क्लीन लुक मिलता। बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल डिसेंट है, लेकिन अगर रॉयल एनफील्ड के लेटेस्ट प्रोडक्ट से कंपेयर करें तो फिनिश और फील गुड फैक्टर थोड़ा पीछे महसूस होता है। कुछ प्लास्टिक पार्ट्स और कुछ फास्टनर्स प्रीमियम इंप्रेशन नहीं देते। और एक इंटरेस्टिंग चीज है कि इंजन हीट प्रोटेक्टर्स राइट साइड पर यह ठीक काम करते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड पर कुछ राइडर्स की जीन्स फंसने की शिकायत सामने आती रही है और ऑफ रोड राइडिंग में यह हिस्सा आसानी से बेंड हो जाता है। इस एरिया में बेहतर एग्जीक्यूशन की जरूरत है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कीमत क्या होगी? देखिए, बीएसए स्क्रैम्बलर 650 की कीमत लगभग 3.25 लाख रुपए से शुरू होती है और करीब 3.40 लाख रुपए तक जाती है। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, क्योंकि कई डायरेक्ट राइवल्स इसके मुकाबले काफी महंगे पड़ते हैं। अगर आप वैल्यू के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बीएसए ने प्राइसिंग काफी एग्रेसिवली रखी हुई है। तो आखिर बीएसए स्क्रैम्बलर 650 किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। ये उन लोगों के लिए भी नहीं है जो मल्टी सिलेंडर परफॉर्मेंस की तलाश करते हैं। यह बाइक उन राइडर्स के लिए है जो कैरेक्टर चाहते हैं, जो एक बड़े सिंगल सिलेंडर इंजन की फील समझते हैं, जो टॉर्क, थंप और यूनिकनेस को महत्व देते हैं। इसमें कुछ कमियां हैं, कुछ क्वालिटी कंसर्न्स हैं, हाईवे वाइब्रेशंस भी हैं, लेकिन इसके बावजूद इस बाइक की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी है। और आज के समय में जब ज्यादातर मोटरसाइकिल एक जैसी लगने लगती हैं, बीएसए स्क्रैम्बलर 650 कुछ अलग महसूस होती है।